हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी और इस नवरात्रि सब मजे कर रहे होंगे। मजे तो मार्केट ने भी आज सबके ले लिए। देखो, जो नहीं समझ पाया उसके मजे लिए, लेकिन जो समझ गया, जो समझदार निकला, उसके मजे नहीं लिए होंगे, बल्कि उसने मार्केट के मजे लिए होंगे। अब सोचिए कि मैं लास्ट के कितने दिनों से बोल रही हूँ कि भाई 24,600 पे 200 ईएमए बेचा हुआ है। और ये जो 200 ईएमए होता है ना, वो अपने आप में मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स और मतलब पॉजिटिव और निगेटिव का आइडेंटिफाई करता है। ये बहुत ही सॉलिड पावरफुल ईएमए है, आप इस चीज को समझिए। तो देखिए 1 2 3 और आज चौथा दिन हुआ जहां पे 24,600 के लेवल पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और जब यहां पे बाउंस कर रहा था मॉर्निंग, क्योंकि ओपनिंग ही 24,620-30 के पास हुई थी और ऊपर से आज आरबीआई पॉलिसी थी, तो मार्केट को कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशन तो था ना कि मार्केट में कुछ इन्फ्लेशन को लेकर बोला जाएगा, जीडीपी को लेकर बोला जाएगा, और जो अभी टैरिफ चल रहा है उसके बारे में बोला जाएगा। तो आरबीआई पॉलिसी में सब कुछ बोला गया। देखिए, आरबीआई पॉलिसी में सब कुछ बोला गया है कि भाई सब कुछ मार्केट में अच्छा है। जीडीपी भी पहले 6.5 था, अब 6.8 हो गया। आपका इन्फ्लेशन भी अभी कंट्रोल में है। मैं ये भी एक्सेप्ट किया गवर्नर सर ने कि हाँ, अभी जो आपका टैरिफ चल रहा है उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है हैम्पर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब सिचुएशन है, बट स्टिल हमारा मार्केट, हमारा इकोनॉमी सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो फिर रेट कट क्यों करें। ये सब चीजें थी उनकी कमेंट्री में। तो देखो, मार्केट ने इस चीज को पॉजिटिव लिया और मार्केट को भी लग रहा था कि रेट कट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आगे के 6 महीने में हो सकता है कि सिचुएशन और इससे ज्यादा खराब हो, तो जरूरत होगी। ओके, ठीक है। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि एग्जैक्टली मार्केट में आज किस किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते थे और किस तरीके से आपका जो प्रीमियम चार्ट है हम उसे रीड कर सकते थे। और मान लीजिए आपके पास ऑप्शन डेटा नहीं है, आप ओआई चेक करना नहीं जानते, आप बिगिनर हो, लेकिन स्टिल आप जब ट्रेंडिंग मार्केट रहता है ना, आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। और सही डायरेक्शन वो कैसे पता चलता है। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एग्जैक्टली हमें समझ नहीं आता कि रिवर्सल पे हम प्ले करें या रिवर्सल आने पर हम फिर से अपर साइड का या जिस फ्लो में जा रहा है मार्केट उस डायरेक्शन में प्ले करें। ठीक है, देखिए अभी जो मैं आपको अभी बताया मैंने कि देखो, जब 9:20 पे मार्केट ओपन हुआ था, टक टक करके भाई ऊपर गया, रेजिस्टेंस हिट किया। जब स्पीच 10 बजे स्टार्ट होगी तो फिर मार्केट ने रिजेक्शन लेकर के फिर से 600 पर आ गया। ये क्लियर था, चलो इतना सबको समझ में आता है। लेकिन जब स्पीच में बहुत कुछ पॉजिटिव बोला गया तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलता गया और ये 680 के पास काफी टाइम कंसोलिडेट किया, 680 के पास, 690 के पास। ठीक है, अब देखिए आपको निफ्टी तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप प्रीमियम में बैठे हो तो आपको कैसे समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैंने 680-90 पे देखा कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि भाई इस जगह पे कॉल साइड देखना है या पुट साइड देखना है। एग्जैक्टली देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ वो पूरी तरीके सिर्फ एजुकेशनल के लिए और पूरी तरीके से मैं सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि ताकि आप इन फ्यूचर में कभी ऐसा सिचुएशन आए तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाइए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 680-700 के पास मार्केट है और आपके पास 24,650 का सीई और 24,650 का पीई है। ठीक है, आप दोनों में कंफ्यूज हो कि एग्जैक्टली मार्केट में हम कौन से डायरेक्शन को प्ले कर। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो। देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि आपके पास कुछ भी नहीं है, 9 ईएमए है आपने लगा लिया, वीवैप है लगा लो, इतना काफी होता है। अगर आपको ऑप्शन चेंज समझना जंजाल लगता है ना, 9 ईएमए बेस्ट होता है बिगिनर के लिए और वीवैप सबसे आसान होता है। देखिए, जब 650 के पास मार्केट था और ये भी आपका था, तो उस टाइम देखिए मार्केट में हुआ क्या एग्जैक्टली।
इस लेवल पे कंसोलिडेट किया और इस लेवल पे जब 9 EM में वीवैप दोनों एक साथ आए और देखो आने को यहां पर भी आया लेकिन ऊपर गया टक से नीचे आ गया, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, चलो मैं मान लेती हूँ कि यहां तक आपको रिजेक्शन दिख रहा होगा कि भाई यहां तक हो सकता है, ठीक है। और देखो नो डाउट यहां से एक रेड कैंडल भी बनाई है, लेकिन सोच लो कि अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है तो उसका प्राइस के जितने भी सेलर होंगे ना सबके एसएल कटेंगे, क्योंकि वो हमेशा जब वीवैप के ऊपर रहता है प्राइस तो वो डर में बैठे रहते हैं। मान लीजिए किसी ने यहां पर सेल किया, किसी ने यहां पर सेल किया, तो दोनों के एसएल लगेंगे जब मार्केट टक टक करके ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं आपको पुट साइड की बात करूं, देखो जब मार्केट खुला लगभग में 9:25 पे, ठीक है। अब इसका ट्रेंड देखो, ये वीवैप जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, वीवैप का ट्रेंड देखो, 9 EMA का ट्रेंड देखो और इस डायरेक्शन का ट्रेंड देखो। ये डायरेक्शन दिखाता है अप ट्रेंड और ये डायरेक्शन दिखाता है डाउन ट्रेंड। जब आपका इंडिकेटर वीवैप 9 EMA दोनों दिखा रहा है कि भाई ये जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है और ये कॉल साइड की प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है, तो क्या फिर भी अटेम्प्ट करोगे? आप खुद बताओ। चलो मैं मान लेती हूँ कि निफ्टी की आज एक्सपायरी नहीं थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी ना। अब सेंसेक्स में देखो, देखिए सेम इसमें भी जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और लगभग में टक टक करके ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये ऊपर गया प्राइस, फिर स्पीच स्टार्ट हुई, ये नीचे आया, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया। देखो 9 EMA 20 EMA सब कुछ अप ट्रेंड में। चलो ये तो सेंसेक्स का चार्ट है, प्रीमियम में बताऊं मैं। देखिए जब इस लेवल पे मार्केट होगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 80,500 का पुट ले कि 80,500 का कॉल ले। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप सीखने में बिलीव किया करिए। आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि एक सेटअप और एक जो स्ट्रैटेजी होती है वो किस बेस पे होती है। आप खुद बताओ, ये जो मार्केट का है आप देखो, ये लगभग में 10 बजे 10:30 बजे ये दोनों 9 EMA 9 EMA और वीवैप साथ साथ में चल रहे हैं ना, ब्लू लाइन ब्लैक लाइन। और जब यहाँ पर ये क्रॉस ओवर करके ये 9 EMA पूरी तरीके से अप ट्रेंड में चला गया और यहाँ पर जब वीवैप बिल्कुल ही फ्लैट थी, अब इसका ट्रेंड देखो, ट्रेंड और ये वाले वीवैप का ट्रेंड देखो। जब मार्केट खुला 9:25 30 पे, तभी ये डाउन ट्रेंड में होने लगा। देखो तभी इस वाले पुट प्रीमियम में सेलिंग स्टार्ट हो गई, इस वाले में सेलिंग नहीं हो रही। अगर इसकी सेलिंग होती तो धीरे धीरे ये नीचे चला जाता, लेकिन इस वाले प्रीमियम की देखो सेलिंग कितने स्पीड से हुई है। देखो 320 से धीरे धीरे गिरते गिरते फिर 175 आया, फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, लेकिन अभी भी 9 EMA वीवैप दोनों के दोनों डाउन ट्रेंड में है। और ये वीवैप दिखाता है कि जब तक से प्राइस वीवैप के नीचे है, इसमें जो सेलर है आराम से कंफर्टेबल बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है और वो पोजीशन को और बढ़ाते जाएंगे। इसका ट्रेंड दिखा रहा है कि डाउन ट्रेंड में है। सिंपल सी बात होती है, सिंपल सी बात। देखिए ये जो आपका सेटअप है और ये जो आपका मार्केट है, आपको भी पता है कि मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी साइडवेज होगा, कभी अपसाइड जाएगा, कभी डाउन साइड जाएगा। लेकिन जो आपका एक तरीके से ट्रेड करने का नेचर होगा ना, कि अगर आप मान लो कि इस सेटअप पे काम कर रहे हो, ठीक है, इस सेटअप पे कि जब मार्केट 9 EMA के ऊपर ट्रेंडिंग है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहां पर भी आपका दिख रहा है, तो ये क्लियर बताता है कि भाई इस जगह से शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग में मार्केट ऊपर ऊपर ही जाता है, अगर नीचे आता भी है तो फिर रीटेस्ट करके वो ऊपर जाता है, उससे ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा जब तक से आपका किसी एक लेवल के सेलर अपना ट्रेंड ना चेंज करेंगे। वो रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। ये चीजें समझनी, देखिए जो लोग समझ जाते हैं उनके लॉसेस मिनिमम होते हैं, और जो लोग नहीं समझता इस सब कॉन्सेप्ट के पीछे, तो कहीं ना कहीं वो बार बार अटेम्प्ट करता है और बार बार फेल होता है। आप ऑप्शन चेन जो पढ़ते हो, देखिए मैं आपको अब ऑप्शन चेन में बताती हूँ। ये आपका सेंसेक्स की आज एक्सपायरी हो गई ना, यहां से हमने ओपन इंटरेस्ट किया, ठीक है। मेरे जाकर के देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब उसमें जो टिप्स है, जो चीजें मैंने बताई है आपको, एक लर्निंग प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, उसमें हर एक छोटे बड़े पॉइंट्स को मैंने कवर किया कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से मूव करता है। अगर आप ये 3:30 का डेटा देख रहे हो ना, मैं आपको अब लेकर जा रही हूँ 10 बजे का डेटा। देखो 10 बजे का डेटा, इस 10 बजे के डेटा में क्या बताता है, ये 80,000 पे पुट राइटर भर भर के हैं
और ये जो 45 लाख की ओआई है ना, ये सुबह से बनी हुई है, चेंज इन ओआई है 35 लाख की। अब देखो 80,100 पे, 200 पे, ये तो चलो नॉर्मल है। मार्केट ने 80,300 के लेवल से रिस्पेक्ट किया था। अब यहाँ पे देखो इधर की कॉल राइटिंग देखो, सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल बने हुए ना, ये जो 400-500 का लेवल था ये मेक एंड ब्रेक था। अब यहाँ से थोड़ा सा देखो ये कैंडल्स, अगर आप देखोगे 10:15 बजे के बाद 11 बजे तक, अब ये कैंडल्स का साइज देखना, ये देखो यहाँ पे पुट ओआई कितनी बड़ी है और यहाँ पे कॉल ओआई कितनी बड़ी है, देखिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये कैंडल्स देखिए आप 80,500 का कैंडल देखो, ये सडनली बढ़ा हुआ है ओआई यहाँ पे, मतलब कि पुट ओआई अब चाह रहे कि नहीं मार्केट को ऊपर के लेकर जाना। आप देखो अब साइज देखो, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन दिख रहा है ना, और ये कितने बजे की बात है, ये बात है 12 बजे की। अभी भी आपके पास 3 घंटा टाइम है कि आप समझ सको कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड जाएगा, आप समझ सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत टाइम बताया है कि मार्केट में जो ओआई होता है ना, एक होता है पुट ओआई और एक होता है कॉल ओआई। जब पुट ओआई इंक्रीज हो रही है और कॉल ओआई डिक्रीज हो रही है, तो समझ लीजिए कि पुट ओआई खींच करके ऊपर ले जा रहे हैं मार्केट को, और यहां से जितने बैठे हुए कॉल राइटर है सब के सब पोजीशन निकाल रहे हैं, जितने भी हैं। ये चीजें होती है, और ये चीजें ऑप्शन चेन में देखोगे, और मैंने आपको बोला है कि वीवेप लगा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अभी भी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये वीडियो देख के जाना, लर्निंग करके जाना, और अभी अपना पेपर और पेन निकालो और नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर कि हाँ इस सिचुएशन में क्या होता है मार्केट में। जब मार्केट एक लेवल के ऊपर निकलता है तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि शॉर्ट कवरिंग है। मैंने बहुत कुछ आपको बता के रखे हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करिए और समझिए। कम से कम देखो समझना पढ़ना तो बहुत कुछ पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि मान लो 10th क्लास, आपने 10th क्लास तक बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं। जब 10th क्लास से 10+2 में आते हो तो उसमें से फिल्टर करके कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट निकालते हो। जब ग्रेजुएशन में आते हो तो उसमें से भी कुछ सेलेक्टिव लेते हो ना। जब मास्टर क्लास करते हो, प्रोफेशन करते हो कोई फील्ड में, तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे करते हो ना, राइट। तो सेम वही होता है कि अगर आपको मार्केट में रहना है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और वो सीखे हुए चीज में से जो चीजें आपको सूटेबल लगे उसको आप अपने हैबिट में डालिए। यही होता है मार्केट में, बट नॉलेज तो रखना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो लर्निंग लगे और आपको लगे कि नहीं जेन्युइन है, तो प्लीज लाइक करिए, दूसरों के साथ सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं भी बहुत मतलब मेहनत करके बनाती हूँ वीडियो और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज का जो डेटा था ना बिल्कुल ये वीडियो बनाने के लायक था, और इसीलिए मैंने बनाया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और प्लीज लाइक करिएगा। हैव अ गुड डे।